हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इन दिनों बड़े सवाल हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे तक आते हैं और उनकी जिज्ञासा ये होती है कि एमबीबीएस अगर नहीं मिल रहा है तो बीडीएस और बीएएमएस और बाकी के सारे कोर्सेज पर आपका क्या ओपिनियन है। आज इस वीडियो में मैं अपनी बेबाक, सटीक और सही राय जो आपके कैरियर को सही दिशा दे सकती है, कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं। देखिए, एमबीबीएस में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिनसे आप डॉक्टर तो बनते ही बनते हैं और साथ में अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगाने के बाद उतना ही पैसा और उससे कहीं ज्यादा पैसा, प्रसिद्धि, शोहरत और दौलत कमा सकते हैं जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर भी कमा लेता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ बीडीएस कोर्सेज की। देखिए, बैचलर इन डेंटल सर्जरी जो है वो एक जाना पहचाना कोर्स है। इस कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में थोड़ा सैचुरेशन जरूर आ गया है, थोड़ा ये फील्ड सैचुरेट हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें अपने आप में कैरियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज काफी अधिक हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी सलाह है कि पहले से अगर आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, मतलब फैमिली में मेडिकल डॉक्टर्स और इस तरीके का क्लिनिक और हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स की फैसिलिटी आपके पास है, आप सीधे जुड़ सकते हैं, आपके पास जुड़ने के लिए बेस है या आपका अपना कोई इस तरीके का सेटअप है, तो आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। देखिए, ये भी उसी तरीके से 5 साल का कोर्स होता है। इस बीडीएस कोर्स में भी आपको नीट के जरिए एडमिशन मिलता है देश के सरकारी मेडिकल प्रतिष्ठित संस्थानों में, और इसके अलावा गैर सरकारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में आपको बीडीएस की पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होता है। तो बीडीएस जो है, जो डेंटिस्ट हैं, वो भी निश्चित तौर पर एक अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने कैरियर ओरिएंटेशन को, कैरियर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको सही दिशा और दशा दें और पूरे धैर्य के साथ आप इसमें जाएं। तो आप भी हो सकते हैं डॉक्टर। अगर एमबीबीएस नहीं मिला है तो बीडीएस में चले जाइए। बीएमएस आज की डेट में एमबीबीएस के बाद सबसे परफेक्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, आयुर्वेद में बैचलर डिग्री अगर आप करते हैं तो इसके अपने मायने हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ये कहते हुए सबको सिर्फ न चौंका दिया था, बल्कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए कुछ समस्याएं भी खड़ी कर दी थी कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर होंगे, आयुष के जो डॉक्टर होंगे, उनको भी इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जी हाँ, आयुष के ये जो डॉक्टर्स हैं इनमें देखिए आयुर्वेद आता है, नेचुरोपैथी आता है, योगा आता है, इसके अलावा सिद्धा आता है। ये सारी जो ब्रांचेज हैं ये सब इसके अंडर आती हैं और इनको भी सिमिलर रिकॉग्निशन मिलेगा, सिमिलरली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान था। आयुर्वेद निश्चित तौर पर आज के समय की बड़ी मांग भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस के नाम पे अगर हम बात करें तो मुझे लगता है, मेरा जो सटीक ओपिनियन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, बीडीएस से कहीं ज्यादा बेहतर आज के समय में बीएएमएस है। जी हाँ, आयुर्वेद की डिग्री है। आप बीएएमएस करके सरकारी सेवा में अगर जाते हैं तो वहां भी आप उतने ही लाभ, वही बेनिफिट्स और सेम कार्डर ऑप्शन करते हैं। बस फर्क एक ही होता है कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उनको प्रैक्टिस अलाउंसेज मिलते हैं और आयुर्वेद डॉक्टर्स को प्रैक्टिस अलाउंसेज नहीं होते हैं। पंचकर्म, पंचतत्व और पंचशील जैसे सिद्धांतों की अनुपालना पे बना हुआ आयुर्वेद निश्चित तौर पर आपके लिए एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरी सलाह आपको ये है, अगर आप एमबीबीएस नहीं ले पा रहे हैं या एमबीबीएस आप चूज नहीं कर रहे हैं तो आप आयुर्वेद चुन सकते हैं। आयुर्वेद आपके जीवन में बेहतर कैरियर ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी के रूप में साबित हो सकता है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता से चली आ रही अब तक की जितनी सारी बातें थी, थीम थी, जितनी सारी चीजें थी, उनको जानने, समझने और सीखने का एक बेहतरीन मौका आपको आयुर्वेद देता है। हर घर में, हर परिवार में, भारत के हर एक तबके में आयुर्वेद से जुड़ी हुई दवाओं और आयुर्वेद के उपचारों का समावेश है। आयुर्वेद निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी देता है। तो बीडीएस से कहीं ज्यादा पहले आप प्रेफर कर सकते हैं बीएएमएस और आयुर्वेद को। दोस्तों, बीएएमएस और बीडीएस के बाद एक अच्छा ऑप्शन है वेटरनरी साइंस में डिग्री करना। जी हाँ, पशु चिकित्सक बनना। इसमें भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। बहुत सारे लोग अपना अच्छा ओरिएंटेशन ले लेते हैं और अच्छे सेटल हो जाते हैं और बहुत अच्छा पैसा वो कमा लेते हैं। आज के टाइम में पेट्स को पालने का शौक है। लोग जो हैं वो अपने घर में डॉग्स और बहुत सारे एनिमल्स को पालते हैं और न सिर्फ पालते हैं, उनकी केयर इंसान से कहीं ज्यादा करते हैं। तो इस प्रोफेशन और इस पेशे में भी संभावनाएं पिछले कुछ समय में बढ़ी हैं। अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटी और एक काइंडनेस, एक पिटीनेस अपने दिल दिमाग में रखते हुए भी इस पेशे में जा सकते हैं। आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीएमएस और उसके बाद मुझे लगता है वेटरनरी साइंस में डिग्री करना, बीडीएस कर लेना कहीं ज्यादा बेहतर है।
एनिमल्स की केयर और क्योर से रिलेटेड जितने सारे चीजें हैं वो आपको इस डिग्री के दौरान सिखाई जाती हैं। जैसा बीडीएस की काउंसलिंग एमबीबीएस के साथ होती है वैसा वेटरनरी के साथ नहीं है। वेटरनरी के लिए सेपरेट प्रोसेस होता है। सेपरेट प्रोसेस के थ्रू आप वेटरनरी साइंस कॉलेजेस जो हैं उन वेटरनरी कॉलेजेस से डिग्री करके अपने आप को एक बेहतर और स्थापित पशु चिकित्सक बना सकते हैं। ये जो पशु चिकित्सक होते हैं उनकी अपनी बहुत डिमांड होती है और जहां तक सैलरी पैकेजेस की बात आप करें, इनके सैलरी पैकेजेस भी काफी अच्छे और हाई होते हैं। बच्चों, मेडिकल साइंस में अगला कैरियर ऑप्शन आपके पास है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आप बीपीटी एमपीटी करके एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, स्टैब्लिश हो सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को भी अब डॉक्टर लिखने और उनको उसी तरीके से रिकमेंड करने का समय आ गया है। आपने अगर देखा हो तो जितने सारे ऑर्थोपेडिशियंस हैं, जितने सारे ऑर्थोपेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ, हड्डी रोग विशेषज्ञों के साथ सदैव आपको उनके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे। कभी किसी को चोट लग जाती है, किसी को क्योर करना होता है, किसी को किसी भी तरीके से ठीक करना होता है, तो आपको पता है सर्जरी के बाद, ऑपरेशंस के बाद और डिफरेंट टाइप के जो बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर्स को रिपेयर करने के बाद आपको बीपीटी के एक्सपर्ट्स जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी हैं और जो एमपीटी हैं, मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे मिलने की सलाह दी जाती है। आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे संपर्क करें, जिससे आपको डेली रूटीन की एक्सरसाइज जो है वो करवाकर आपको ठीक किया जा सके। और इस पेशे में ये लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। इन लोगों के पास काफ़ी अच्छी डिमांड होती है। ये लोग आपके मॉर्निंग इवनिंग रूटीन्स को शेड्यूल करते हैं और ये जो शेड्यूल्ड रूटीन्स हैं इनसे आप ठीक हो पाते हैं। पैसे की जहां तक बात की जाए, गवर्नमेंट में इस तरीके के फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो वैकेंसीज होती हैं उन वैकेंसीज के थ्रू अगर आप अपॉइंट होते हैं तो अच्छे पे स्केल्स आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और फिजियोथेरेपी, इन सब में ही आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे एमबीबीएस में हैं। तो आपको डेफिनेटली अपने कैरियर को एक नई दिशा देने के लिए कभी भी ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि अगर 2 साल 3 साल से ड्रॉप ले रहे हैं या इनिशियली ही आप जो है वो एमबीबीएस में नहीं जा पाए और अब आपके पास संभावनाएं नहीं है, तो आप बीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं, आप बीएमएस ज्वाइन कर सकते हैं, आप वेटनरी साइंस ज्वाइन कर सकते हैं और आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार के अपडेट्स और वीडियोज के लिए, आपके कैरियर ओरिएंटेशन और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।